दिखाई देती है तो आकर मुझसे खबर करना, काट डालूंगी हरामजादी को। हरामखोर छुबुल की परसी थारी ऐच ले गए आवत है भौजी। एक तो हमें घर में ऐसो सार खाना नसीब नहीं होता, इतने दिन के बाद मिलबो बहुत तो उठा ले गए आवत है धर तोहरे नरनी पर ला। आज खाना बना है घर में। हाँ, बड़े वाले फाटक के करीब जब गया नहीं तो पूड़ी की खुशबू आ रही थी, आपस में कुछ बात भी कर रहे थे। वो देख खाना आ गया। देखिए आपके लिए भोजन लिखी आ गई हो। बेटिया समर ने दिया है। हाँ बाबूजी। देखा सुना तुमने? अब मेरे बेटे को पता चला। अब देखना कैसे घर में कोहराम मचता है। चल माँ को खिला बेटिया, चल। तो रोती क्यों? कुछ कह दिया क्या? बाबूजी कोई बात नहीं। चल तो परे ये ले। नहीं स्वामी जी, पहले आप खा लीजिए। अरे तू खाने में खा ले। नहीं पहले आप खा ले। नहीं पहले आप। हर बात मेरी क्यों जिद करती है? पहले आप खा लीजिए। अरे मेरी बात तो सुन। ले थोड़ा सा खा। नहीं चुरा करके रोटी तू लाई यहाँ। दो चार दिन की जो जिंदगी बची अगर जीना चाहता है तो इस कमीने को छोड़ दे, वरना एक को नहीं दोनों को काट कर दफना दूंगी इसी जगह पर। हरामजादी क्या औकात है अगर रोटियां चुरा कर खिलाई है? मैं बिटिया को छोड़ दूं मारने के लिए? अरे हमारी जिंदगी तो बिटिया है। अगर बिटिया को मारना है तो तुझे पहले मेरे लाश से गुजरना होगा। तू पहले मुझे मार, मेरे मरने के बाद ही तू हमारी बिटिया। तो बात तेरी वो भी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी मैं। हरामजादे तेरी ही लाड़ प्यार की वजह से इतना इससे ये चोरी करने की औकात की है चंदा देवी के हाथ। अब कर दिया क्या भाभी जी क्यों इस कदर अब करती अत्याचार। माता पिता और बहन को रही बेहूदी इन लोगों को मार रही है। इन लोगों ने क्या किया है जो इन लोगों को इस तरह से मार रही है?
गुनाह जानना चाहते क्यों रे? हाँ बात छोड़ी बहन से कि रोटियां क्यों चुरा कर खिलाए, बात से रोटियां चुरा कर लाई, रोटियां चुरा कर लाई तो इसलिए मार रही है। अरे रोटियां चुरा कर लाई है तो अपने घर से लाई है, किसी गैर के घर से नहीं लेकर आई। रोटियां चुरा कर खिलाई तो अपने घर से लेकर आई। हाँ कमाता कौन है रे? कौन कमाता है? मेरे पति कमाते तब घर के अंदर रोटियां खाने के लिए मिलती है। और सबसे पहले तो ये बोल रही मैं मारती तो अपने ससुर जी को मारती हूँ, मारती तो अपने सासू जी को मारती हूँ। बीच में बोलने वाला कौन होता रे? कौन होता बीच में बोलने वाला? कौन सा मेरे पति का सगा भाई है तू? तो मेरे पति का चाचा का लड़का, कोई सगा देवर मेरा नहीं है। ऐसा मनहूस औलाद है, जन्म लेते अपने माँ बाप को खा बैठा और आज इन लोगों के बीच में हमदर्दी जताने के लिए आ गया। क्यों रे? चुप हो जाओ भाभी जी। जन्म लेते ही नहीं, जब मैं 3 वर्ष का था तब मेरे माता पिता मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। और इन लोगों के बीच में बोलना कोई नहीं होता। अरे इन लोगों के बीच में ये जो मां अंधी है ना, अंधी होकर भी मेरा पालन पोषण किया और बाबूजी ने मुझे पढ़ा लिखा कर अपनी बराबरी का कर दिया। इन लोगों पे जुल्म हो और मैं बोलूं ना भाभी जी, मैं मानता हूं कि आपके पति कमाते हैं, लेकिन ये जो हवेली देख रही हो ना, इस हवेली में मेरा भी अधिकार है। और जो 200 बीघे जमीन है उसमें 100 बीघे मेरी जमीन है और 100 बीघा जमीन दादाजी की है। मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं खुद इन लोगों को बनाकर कमाकर खिलाऊंगा। और याद रखना, आज के बाद अगर इन लोगों पे हाथ उठाया तो एक हाथ उठाकर तुम्हारे दूसरे हाथ में दे दूंगा। बहुत तो जिसर में बात करते हुए सिंह, हिस्सा देने लेने की बात आ गई हवेली पर। ले लेना, चंदा दे देगी। एक बात समझ लेना, जिस दिन सवेली में हिस्सा लेने के लिए आना, जिस दिन सवेली में हिस्सा लेने के लिए आना विमल सिंह, साथ में कफन लेकर आना। ये चंदा देवी गड्ढा तैयार रखेगी सिर्फ हिस्सा देने के लिए। और इन लोगों को हिस्सा क्या मिलेगा, इसी वक्त तेरे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों का हिस्सा में यही थाली है, अगर गांव के अंदर भीख मांगो इस वाले के अंदर कुछ नहीं मिलेगा। ये लोग भीख मांगेंगे? ये लोग नहीं, ये लोग अगर चाहे तो इसी वक्त तुम्हें इस अपनी हवेली से धक्के मार कर बाहर निकाल देंगे और तुम्हें दर बदर की ठोकरे खाना पड़ जाएगा और यही कटोरा लेकर तुम्हें भीख मांगना पड़ जाएगा। इन लोगों की बात करो, भीख तो तुम मांगोगी, ये लोग नहीं मांगेंगे। ये लोग तो इसी हवेली में बैठ कर खाएंगे, फिर भी कम नहीं पड़ेगा। भीख तो तुम मांगोगी। ये तो विमल सिंह कि कौन गली गली भीख मांगता है और कौन है सबराम की जिंदगी जीता। तूने मेरे गाल पे तमाचा मारा है, चंदा देवी के गाल पे तमाचा मारा है। देवी का मतलब समझता है? चंदा देवी के गाल पे तमाचा नहीं, अपनी बात का दावत दिया है। अरे तेरे भैया को हराम ज्यादा तड़पा तड़पा के मरवाऊंगी। अगर खून की आंसू न लाई, तरबदर के ठोकरे ना खिलाई, टुकड़े ना बिनवाई तो मेरा भी नाम चंदा देवी चल जा। आज तो तूने सारा कर्ज उतार दिया रे, सारा कर्ज उतार दिया। मैंने कभी पुरखों की जायदाद को नहीं बिगाड़ा बच्चा। एक एक रुपया जोड़ करके मैंने ये महल खड़ा किया है। दूर दूर के लोग देखने आते थे कि जमींदार का कितना आलीशान महल बना है। आज उसके बदले में ये खाली ठीकरा मुझे मिल गया। बाबूजी, आप लोगों ने मुझे पाल पोस कर सयाना किया,
और आप लोगों पे जुल्म हो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता बाबूजी। अगर भाभी आप लोगों को खाना नहीं देंगी तो मैं आप लोगों को कमा कर खिलाऊंगा और मैं आज ही जाकर अपनी पढ़ाई छोड़ दूंगा बाबूजी। पढ़ाई मत छोड़ना बेटुआ, ये तेरी जिंदगी की बात है। तेरा सारा कैरियर चौपट हो जाएगा बच्चा। महीने तो महीने की बात है, इम्तिहान दे दे और उसके बाद में जो जी में आए वो करना, लेकिन इम्तिहान के पहले घर को मत छोड़ना बेटुआ। वाह बाबूजी, आपको हमारी कैरियर की लगी है, हमारे इम्तिहान की लगी है और आप लोगों पे इतना जुल्म ढाया जा रहा है। नहीं बाबूजी, मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूंगा, मैं आप लोगों को कमा कर खिलाऊंगा बाबूजी। चलिए आप। विमल, बिटिया का ख्याल रखना। मैं नहीं बचा पाऊंगा, मुझ में ताकत नहीं है। जानवर की तरह मारती, इसके गले पे पैर रख दिया था, इसकी आंख निकल आई थी, मार डालेगी हमारी। बाबूजी, हमारे रहते हुए मैं बहन को कुछ नहीं होने दूंगा बाबूजी। चलिए आप। आज जी चाहता है कि हम बस्ती में चलकर गरीबों के बीच खैरात बांटूं। क्यों नहीं? ये दौलत हम रखकर करेंगे क्या? मंदिर के लिए दान दे दो, मस्जिद के लिए ज़कात निकाल दो और गरीबों में वितरण कर दो। कर दिया जाए। और ये दौलत से कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। तो उठा हाथ बंदूक लो मेरे वीर जवान, थैले में तुम भरो रकम, कहना मेरा मान। और थैले में तुम भरो रकम, कहना मेरा मान। कहना मेरा मान, तैयारी फौरन अभी बनाओ, 3 गरीबों के घर चलकर दौलत देकर आओ। और दीन गरीबों के घर चलकर दौलत देकर आओ। लंगड़ा, लूला और अपाहिज सबको मदद पहुंचाओ। और किसी नारी पर जुल्म करे तो फौरन उसे मिटाओ। किसी नारी पर जुल्म करे तो फौरन उसे मिटाओ। सरदार जी, और गरीबों की करो सेवा, यही कहना हमारा है।
गरीबों की करो सेवा, गरीबों की करो सेवा, यही कहना हमारा है। गरीबों की करो सेवा, यही कहना हमारा है। और बला बला सर पर लाए फिर बने ईश्वर सहारा है। ईश्वर सहारा है, ईश्वर सहारा है, ईश्वर सहारा है। बला सर पर लाए फिर बने